ज़िंदगी का सफ़र बहुत तवील है अगर देखा जाए तो, और अकेले इतना तवील सफ़र नहीं काटा जा सकता। हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर किसी अपने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसलिए अपने रिश्तों को गंवाएं नहीं बल्कि संभाल के रखें। ज़िंदगी गुजारने के लिए रिश्ते अहम होते हैं, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने हमें इतने खूबसूरत रिश्तों से नवाजा है। माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, शौहर, इनके साथ साथ ससुराली रिश्ते भी आपके शौहर के बहन भाई और माँ बाप भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि आपके अपने माँ बाप। तो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमारे कुछ रिश्ते तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं और एफर्टलेसली मैनेज कर रहे होते हैं हम, जिनको निभाने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और वहीं पे कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको कायम रखने के लिए, कायम दायम रखने के लिए हमें बहुत मेहनतें करनी पड़ती हैं, बड़ी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि देखें, जैसे सब्जियां काटते समय कितनी दफ़ा हाथों में छुरी लग जाती है, खून निकल आता है, कट्स लग जाते हैं और दर्द वहाँ पे रिश्ता रहता है। लेकिन हम छुरी उठाकर अपनी ज़िंदगी से बाहर तो नहीं फेंक सकते ना ही फेंकी जा सकती हैं। हाँ, उसके कहर से बचने के लिए एहतियातें अगर हम अपना लेते हैं, कटिंग बोर्ड यूज़ कर लेते हैं, फिंगर्स को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, टेप कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम उसके नुकसान से बच सकते हैं। क्योंकि काटने का काम छुरी से बेहतर तो कोई नहीं कर सकता ना, तो फिर उसका ऑल्टरनेट फिर और कहाँ से ढूंढ के लाएंगे। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते इस तरह के होते हैं जो हमें तकलीफ़ देते हैं, चुभते हैं, ज़ख्म देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई रोल होता है। और बाज़ दफ़ा तो बहुत करीबी रिश्ते होते हैं ये, जो हमारी अज़ियत का सबब बन रहे होते हैं। इंसान चाह कर भी इन्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं कर पाता, तो फिर हम ऐसे हालात में क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए आप लोगों के साथ आज 3 ऐसी स्ट्रेटजीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ जिनको अपना कर आप अपने रिश्तों में बेहतरी ला सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में सुधार ला सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहली बात है, ख़ुद से मोहब्बत करना सीखें। इनफैक्ट ये कोई सीखने की चीज़ नहीं है, बल्कि सिर्फ रियलाइज़ करने की चीज़ है। ख़ुद की अहमियत को समझें। दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी शख्स आपको सुकून नहीं दे सकता अगर आप खुद ना चाहें, और कोई भी आपका ज़हनी सुकून तबाह नहीं कर सकता अगर आप खुद ना चाहें। क्योंकि ये सब कुछ ये एहसास डिपेंड करते हैं कि आप चीज़ों को किस तरह महसूस करते हैं, आप चीज़ों को किस तरह से फ़ील करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो ख़ुद को संवारने में लगाएं, अपने लिए अच्छा पसंद करें, अच्छा पहनें, खाना अच्छा खाएँ जो सेहत बख्श हो, अपने लिए सैलेड बनाएं स्पेशली, ठीक है, ख़ुद को वॉक पे ले जाएं, अपने बाल अच्छे से बनाएं, साफ़ सुथरे से प्रेजेंटेबल कपड़े पहन कर रहें। आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा, और जब आप अंदर से अच्छा जब महसूस करेंगे ना, तो आप अपनी ज़ात से मुतमिन होंगे। फिर आप में हिम्मत भी आ जाएगी, एनर्जी भी आ जाएगी कि आप दूसरों की गलतियों को माफ़ कर सकें या फिर दूसरों की खुशियों को बर्दाश्त कर सकें। आपको गुस्सा कम आएगा, आप में देखिएगा बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और फिर ये चीज़ भी जान लें कि रिश्ते अगर तकलीफ़ दे भी होना, तो ज़रूरी नहीं है कि उनसे लड़ भिड़ कर हम ख़त्म कर दें हमेशा के लिए, बल्कि वही बात मैं आपको हमेशा से जो कहती हूँ कि बाउंड्रीज़ बना लें, थोड़ा सा डिस्टेंस बना लें, उनको स्पेस दे लेना। उनको हमेशा के लिए ख़त्म करने से तो बेहतर ही है। और ये बात तो हमारा दीन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई है कि जो तुमसे कटे तुम उससे जुड़ो। अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि कोई तुम्हें दुत्कारता रहे तो तुम उसके सर पर सवार हो जाओ। इसका मतलब सिर्फ ये है कि दरगुजर करो। कोई पास बैठना पसंद नहीं करता, मत बैठो, पर ताल्लुक़ ख़त्म ना करो, दिल आज़ारी ना करो, एक दूसरे के लिए जीना मरना ख़त्म ना करो, रिश्ता कायम रहने दो। ठीक हो गया। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट जो है ना, वो ये कि ज़िंदगी में ख़ुद को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ कर लें। देखें, रिश्ते भी एसेट्स की तरह ही होते हैं। इसका एहसास हमें तब होता है जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वक्त आ ही जाते हैं जब हमें अपने प्यारे रिश्तों की ज़रूरत पड़ ही जाती है, अपनों की ज़रूरत पड़ ही जाती है। वो चाहे दिल से आपके अपने ना भी हों, वो चाहे फॉर्मेलिटी के लिए बाज़ मौक़ों पर आपके साथ खड़े हों, लेकिन उनका सिर्फ वहाँ पर होना ही बाज़ दफ़ा आपके लिए तसल्ली का बाइस बन जाता है। आपको अपने दुख हल्के लगने लग जाते हैं। बाकी अकेला इंसान तो फिर अकेला ही होता है ना। तो रिश्तों से ऐसे डील करें जैसे आप मेहमानों के साथ डील करते हैं। थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम, और बस। इससे पहले कि गेस्ट या होस्ट बोर होने लगे, साइड पर हो जाएं, उठकर चले जाएं। रिश्तों में अगर इस तरह से तवाज़ुन बरकरार रखकर चला जाए, मुनासिब फासला इख्तियार किया जाए, तो रिश्ते देर पा चलते हैं। और अगर रिश्तों के अंदर बाज़ औक़ात कुछ बुरा लग भी जाए तो लिहाज कर जाएं, ये सोच कर कि जैसे मेहमान ही हैं, चले ही जाएंगे। इसी तरह से ये रिश्ते ही हैं, ये ऑल द टाइम हमारे सर पे सवार तो नहीं रहेंगे। थोड़ा बहुत टाइम है वो हम अच्छे से आपस में स्पेंड कर लेते हैं। देखें, बेवजह
جھگڑوں اور بلیم گیم سے بچنے کا ایک واحد حل یہ ہے کہ آپ خود کو بزی رکھنا شروع کر دیں، خود کو مصروف رکھنا شروع کر دیں، اور اس کے لیے اپنے لیے کوئی نفع بخش مصروفیت ضرور ڈھونڈیں۔ یقین کریں بہت ساری منفی سوچوں سے نا آپ بچ جائیں گے۔ بس لوگوں سے کم ملیں، کم بولیں، اوور شیئر چیزیں نہ کریں لوگوں سے، اور کم کھائیں۔ یہ 3 ایسی چیزیں ہیں، یہ 3 ایسی عادتیں ہیں جو آپ کی زندگی میں سکون اور آپ کو ٹینشن فری رکھنے میں بہت ہیلپ کریں گی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آپ تیسری چیز کی بات کریں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ازمپشنز کے تحت ہی اپنے دل کے اندر اپنے رشتوں کے بارے میں برائیاں پال کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھیں، اپنی نیت صاف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر پیسہ دیا ہے تو عاجز ہو جائیں، اگر آپ کو طاقت دی ہے تو عاجز ہو جائیں، تندرستی دی ہے تو عاجز ہو جائیں، رتبہ دیا ہے تو عاجز ہو جائیں، اپنی نعمتیں اپنی عنایتوں سے نوازا ہے تو عاجز ہو جائیں۔ دکھاوے، طنز اور کمپیریزنز آپ کو بے سکون رکھتے ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی اندھے کے سامنے کبھی بھی قدرت کی خوبصورتی کی بات نہ کرو، کسی بھوکے شخص کے سامنے کھانے کی بات نہ کرو، کسی ایسے شخص کے سامنے جس کے تن پہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اپنے نئے کپڑوں اور خوبصورت کپڑوں کی نمائش نہ کرو، اس کی بات نہ کرو۔ یہ چیز ہمارے اللہ کو، ہمارے رب کو بھی پسند نہیں۔ اگر آپ اپنی بڑھائیاں ایسے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اپنے ایسے رشتہ داروں کے سامنے، اپنے ایسے بہن بھائیوں کے سامنے جو افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دیا، آپ اس کا پرچار ان کے سامنے کر رہے ہیں، اور پھر آپ دن میں سوچ رہے ہیں اب اس نے نظر لگا دینی ہے، اب اس نے جو ہے یہ ہماری نعمتوں سے حسد کر رہا ہے، جل رہا ہے، دیکھیں یہ اس کی نیت نہیں ہے، اس سے پہلے یہ آپ کی نیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں ویسا ہی ملوں گا جیسا تم میرے بارے میں گمان رکھتے ہو، تو اپنے رب کریم سے اچھے اچھے گمان رکھیں، اچھی اچھی امیدیں لگائیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نظر برحق ہے، اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشی دی ہو یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو استعداد دی ہو، توفیق دے ہو، تو زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، خیرات کریں، اور اپنے رشتوں سے بدگمان نہ ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی تو لائک ضرور کیجیے گا۔ چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا۔ اور یہاں پہ نا آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ایک چیز بھی شیئر کرنی تھی کہ ہاپ اسکاچ کافی ایکسپینسو برانڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے باوجود میں نے جتنی دفعہ بھی یہاں سے شاپنگ کی ہے نا، بچوں کی کپڑے جو ہیں وہ اسٹف وغیرہ اچھا نہیں نکلتا، تو آپ ہاپ اسکاچ سے اوائڈ کیجیے گا۔ باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔